व्यशेम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए। राम 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 राम। मेरे प्रभु भूलू नहीं राम राम राम। मेरे प्रभु भूलू नहीं राम राम राम। राम 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 राम। करुणा निधान प्यारे राम राम राम। करुणा सिंधु प्यारे राम राम राम। राम 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 राम। अशरण शरण प्रभु राम राम राम। भक्त बत्सल प्रभु राम राम राम। मीठे मीठे लागो मोहे राम राम राम। प्यारे प्यारे लागो मोहे राम राम राम।
कलिमल हारी प्रभु राम राम राम। अनाथों के नाथ प्रभु राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 प्यारे राम राम राम। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो 4 श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, 12, 13, 14, 15 में। और विभूतियों के वर्णन का एक प्रयोजन है कि जो औपाधिक परमात्मा है वो उसका उपाधि के माध्यम से उपासना के लिए संबल देना। जो विभूति का मतलब क्या कि कोई उपाधि है, उसमें वो परमात्मा झलक रहा है और उस उपाधि के माध्यम से आप उपासना कर सकते हैं। तो उपासना के लिए जो आलंबन ग्रहण किया जाता है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। 10वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका ध्यान करूं, मतलब किन किन भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन के योग्य हैं। तो वहां फिर भगवान अपनी कुछ मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। 10वें अध्याय पूरा ही विभूति योग के ऊपर, विभूतियों के ऊपर ही आधारित है। वो बोलते हैं जैसे आद्युति में आदित्य नाम अहम विष्णु हूँ, ज्योतिषाम रविरंशुमान। तो आद्युतियों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, शिखरों में, शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, नदियों में मैं भागीरथी हूँ, सर्पों में मैं वासुकी नाग हूँ। तो विभूति का जब वर्णन पढ़ते हैं तो चित्त में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विभूति बताने का जो प्रयोजन है वो उपासना के लिए आलंबन प्रदान करने का है। आप भगवान को जो उनका जो वास्तविक निरूपाधिक रूप है, निर्गुण निराकार रूप है, उसमें उनका चिंतन थोड़ा कठिन है। इसलिए एक सोपाधिक परमात्मा का आप चिंतन कर सकें, एक आपको आलंबन मिल जाए, उसके लिए भगवान यहाँ पर विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो आलंबन माने क्या? तो उपासना में एक तो होती है उपासना क्रिया। जैसे हम किसी प्रतिमा में भगवत बुद्धि करते हैं, प्रतिमा होती है, हम मंदिर में जाते हैं तो भगवत बुद्धि होती है उसमें प्रतिमा में। तो वो भगवत बुद्धि जो है वो शास्त्र के आदेश के अनुसार होगी। जैसे शिव जी की उपासना हमें करनी है तो हम शिवलिंग में ही शिव जी की उपासना करते हैं। विष्णु जी की उपासना करनी है तो फिर हम शालिग्राम में विष्णु जी का दर्शन करते हैं। तो जिस तरह की प्रतिमा, जैसे शास्त्र में जो चीज वर्णित है उसी के अनुसार हमें उसमें उनके परमात्मा की भावना करनी है। तो वो जो प्रतिमा है वो एक तरह का आलंबन है। और फिर उस प्रतिमा का स्थान कहाँ होता है? मंदिर में। कोई मंदिर है जिसमें वो प्रतिमा स्थापित है, वहां जाकर हम उसमें अपने भगवान के दर्शन करते हैं। तो मंदिर स्थानी, प्रतिमा स्थानी और फिर प्रतिमा में भगवत बुद्धि, ये 3 बातें उपासना में होती है। कि मंदिर स्थानी क्या चीज है, प्रतिमा स्थानी क्या चीज है, और उसमें फिर परमात्मा बुद्धि करनी है, वो उपासना कहलाएगी। इस अध्याय में भगवान ने विभूति के निरूपण में मुख्य रूप से 5 तरह की विभूतियां बताई है। जो 4 श्लोक हैं उनमें 5 तरह की विभूतियां बताई है। पहला जो मंदिर स्थानीय है वो है सूर्य, चंद्र और अग्नि। यदा आदित्य गतम तेज जगत भासयते अखिलम यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम। तो ये सूर्य, चंद्र और अग्नि ये हो गए मंदिर स्थानीय। उसमें जो प्रतिमा स्थानीय है वो है तेज, प्रकाश। और उस तेज में परमात्मा की बुद्धि करनी है, तत्तेजो विद्धिमामकम। उस तेज को तुम मेरा ही तेज जानो, मेरा ही स्वरूप जानो, ये सब भगवान परमात्मा कह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे को अर्थ लगाना चाहिए कि मंदिर स्थानीय है सूर्य, चंद्र, अग्नि, प्रतिमा स्थानीय है तेज, और उस तेज में ईश्वर भाव बनाना, ये उपासना हो गई। पहले भी भगवान बोल चुके हैं 7वें अध्याय में, तसो हम अपसु कौनतेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो।
मैं सूर्य और चंद्रमा का मैं प्रकाश हूँ। और पुण्यो गद्ध पृथिव्याम च तेजस चास्मी विभावसो, मैं पृथ्वी में पुण्य गंध हूँ, पवित्र गंध हूँ, और अग्नि में तेज मैं हूँ। साथ में ध्यान बोल चुके हैं पहले, वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। अब जब हम तेज का अर्थ चेतन करते हैं तो चेतन का अभिप्राय वहां पर है ज्ञानात्मक सत्ता। देखिए तेज का मैं तो खाली वहां प्रकाश नहीं रहा, क्योंकि भगवान भाष्यकार ने वहां अर्थ किया था चेतनात्मक सत्ता। और जब हम चेतन उसका अर्थ करते हैं तो वो फिर जो अर्थ हो जाता है वो है ज्ञानात्मक, माने अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन। उस तेज का अर्थ ये हो गया अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन। तो वहां फिर आलंबन क्या हो गया, वो अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन माने हिरण्यगर्भ, जो समष्टि बुद्धियों का आश्रय है, उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। महतत्व आपने सुना होगा, जब अव्यक्त से सबसे पहला जो प्रकट होते हैं वो होते हैं महतत्व अथवा हिरण्यगर्भ। तो वो चेतन सत्ता, उसमें ज्ञान है, उसमें जो तेज है वो प्रतिमा स्थानीय है। और उस ज्ञान में प्रभु का दर्शन करना कि ये ज्ञान प्रभु का है, प्रभु के कारण है, ये हो गई उपासना। माने हिरण्यगर्भ में जो ज्ञान का प्रकाश है, जो सर्वज्ञता है, ज्ञान का जो वैभव है, सारे वेद उनमें ही रहते हैं, सारा ज्ञान उनमें रहता है, वो वैभव तो है अंतःकरण की उपाधि का। अंतःकरण की उपाधि के कारण वो वैभव आपको प्रतीत हो रहा है, लेकिन सत्व की अधिकता के कारण, अंतःकरण में सत्व की अधिकता इसके कारण आपको उसका अनुभव हो रहा है, लेकिन वो वैभव फिर भी किसका है, परमात्मा का ही वैभव है। अगर अंतःकरण की उपाधि नहीं हो तो आपको फिर उस ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे जो जड़ वस्तु है उसमें वो अंतःकरण नहीं है, तो फिर वहां उस ज्ञानात्मक सत्ता का हमारे को अनुभव नहीं हो सकता। तो उस ज्ञान में प्रभु की भावना करना, उनका दर्शन करना, उनके ऐश्वर्य का दर्शन करना, और फिर ये केवल हिरण्यगर्भ के लिए नहीं है, चंद्र और अग्नि मात्र के लिए नहीं है, उपलक्षणा से जहां जहां भी ज्ञान का वैभव दिखाई देता है वहां वहां परमात्मा के ऐश्वर्य का अनुभव करना, परमात्मा को महसूस करना, ये उपासना हो गई। जहां भी थोड़ी भी ज्ञानात्मक सत्ता है वहां वहां परमात्मा है, ऐसा अनुभव करना। तो पहला जो आलंबन है वो है सूर्य चंद्र और अग्नि। उनमें जो प्रतिबिंबित चेतन है, माने जो तेज है वो प्रतिमा स्थानीय हो गए, और उस तेज में ईश्वर भावना करना, ये उपासना हो गई। मतलब ये इस विज्ञान को आप समझ लें। इसमें परमात्मा का कौन सा वैभव है, बोले अवभाषण, भाषयते अखिलम जगत। ये जो भाषण का ऐश्वर्य है, जो प्रकाशमानता का ऐश्वर्य है, उस गुण को देखना, ये वहां उपासना है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, सर्व अवभाषक है, इसको हम देखते हैं सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, बड़े बड़े सत्व संपन्न महापुरुषों में। तो ये पहला गुण हुआ परमात्मा का तेज। फिर दूसरा गुण है धारणा गुण। पृथ्वी का कामाविश्य भूतानि धारयाम अहम ओजसा, धारयामी अहम ओजसा, ये बोला था भगवान ने वहां। तो उपास्य गुण वहां क्या हुआ, धारणा। यहां मंदिर स्थानीय क्या है, मंदिर स्थानीय है पृथ्वी। प्रतिमा स्थानीय कौन है, प्रतिमा स्थानीय है बल। और ये धारणा का बल दो तरह का बताया था वहां पे। एक बल मनुष्य का बल है, जिसमें जो राग आदि से रहित जो बल है वो बल, और दूसरा बताया था कि जो उसका गुरुत्वाकर्षण वाला बल है, लेकिन वो बल है किसका, ईश्वर का ही है। तो ये ईश्वर का बल है, ये बात हो, ये भावना करना वहां, ये हो गई उपासना। तो ये विभूति का रहस्य बिल्कुल हमारे को साफ होना चाहिए। अहम ओजसा धारयामी, ओजसा मानी बलेना। तो पृथ्वी को आलंबन बनाना किसके लिए, उपासना के लिए। फिर पृथ्वी में दो तरह के बल बताए थे, एक कामराग रहित बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण का बल। और दोनों बल जो है मानो परमात्मा की साक्षात मूर्ति है। तो प्रतिमा स्थानीय हो गया बल, मंदिर स्थानीय हो गई पृथ्वी, और उसमें परमात्मा का दर्शन करना, ईश्वर का भाव करना, ये हो गई उपासना।
क्योंकि जो बल है वो चाहे मनुष्य में दिखे चाहे पृथ्वी में दिखे, दोनों है, तो मनुष्य भी है तो पृथ्वी पर ही, इसलिए वहां भगवान ने बोला कि ये पृथ्वी में जो बल है वो मैं हूं। तो बल रूपी विग्रह में प्रभु का ध्यान करना है और उस बल में ईश्वर की भावना करना। पृथ्वी मंदिर स्थानीय हो गई, बल प्रतिमा स्थानीय हो गया, और उस बल में ईश्वर की भावना करना, ये हो गई उपासना। ईश्वर का कौन सा गुण है वहां पे? धारयामी। तो ये धारणा वाले गुण में उपासना करनी है ईश्वर की। तीसरा आलंबन वहां दिया था चंद्रमा का। तो चंद्रमा क्या हो गए? मंदिर स्थानीय। वो वहां था ना, गामा विश्यते भूनामि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक है। मैं चंद्रमा में ये किरणों के रूप में सारे औषधियों का पोषण करता हूं। तो चंद्रमा हो गए मंदिर स्थानीय। जो चंद्र किरणें हैं, जो चांदनी है, वो हो गई प्रतिमा स्थानीय, वो विग्रह हो गया। और फिर सोमो भूत्वा रसात्मक है, ये चंद्रमा की विशेषता है, वो चंद्रमा का विशेषण हो गया, वो रसात्मक है और रस रूप होकर के वो क्या करते हैं परमात्मा वहां पे? पुष्णामि औषधि सर्वाः, सभी औषधियों का वो पोषण करते हैं। तो यहाँ पोषण गुण की उपासना करनी है कि वो सारी औषधियों में जो चंद्र किरणों के रूप में परमात्मा आ रहे हैं और सभी औषधियों का पोषण कर रहे हैं। तो प्रभु के ये भिन्न भिन्न रूप है। सूर्यादि में भासयते, पृथ्वी में धारयामी और चंद्रमा में पुष्णामि। फिर अब आलंबन बनाया भगवान ने शरीर को। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो ये जो प्राणियों का देह है, ये क्या हो गया? ये हो गया मंदिर। फिर इस देह में जो विग्रह है, जो प्रतिमा है, वो क्या है? वैश्वानर। जो प्राणियों की पाचन सामर्थ्य है, चाहे वो एसिड के रूप में ही हो, क्योंकि वैश्वानर अंदर कोई ऐसा आग जल रही है, लपटें उठ रही है, ऐसा तो नहीं है। जो पहले हमारी कक्षा में बात हुई थी, वहां एसिड के रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं, और एसिड चूंकि वो भी अग्नि रूप ही है, इसलिए वो हो गया विग्रह। तो जो पाचन सामर्थ्य है, वो साक्षात परमात्मा का विग्रह है। ऐसी भावना वहां करनी है, ये उपासना हो गई। ध्यान रखें, इसमें युक्ति प्रमाण नहीं होता, मतलब कोई तर्क, वहां कोई प्रमाण नहीं होता। उपासना में युक्ति प्रमाण की कोई भूमिका नहीं है। उपासना केवल श्रद्धा का विषय है। इसमें तो शास्त्र ही प्रमाण होता है। यथा शास्त्रम आलंबन गृहीत्वा, जैसे शास्त्र ने बताया उसी तरह से आलंबन ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ वैश्वानर ही साक्षात परमात्मा का विग्रह है। और इसमें भगवान का गुण कौन सा है? पचामी चतुर्विधम अन्नम, 4 प्रकार के अन्न, जो भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ये बताए थे 4 प्रकार के अन्न, वो भगवान पचाते हैं। वैश्वानर रूप से वहां बैठे हैं और वो ही इस अन्न को पचाते हैं। तो इस पचामी क्रिया से ही वास्तव में प्राणियों का जीवन चलता है। अगर ये पचामी नहीं हो तो प्राणी को जिंदा नहीं रह सकते। पचामी क्रिया ने सभी प्राणियों को इस पचामी क्रिया के कारण शक्ति प्राप्त होती है। तो पचामी क्रिया से परमात्मा सभी जीवों का एक तरह से पालन कर रहे हैं। अगर पचामी क्रिया न हो तो जीवन चल ही नहीं सकता। तो इस रीति से परमात्मा का ध्यान हमारे को करना चाहिए। अब जो अंतिम बात है वो है अहम ग्रहोपासना। अहम को प्रतिमा बना करके, अहम जो है वो प्रतिमा स्थानीय है। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूं। अब यहाँ पर जो मंदिर है वो है हमारा और आपका हृदय, अंतःकरण, वो मंदिर हो गया। देखिए, देह मंदिर था तो विग्रह क्या था? वैश्वानर। अब मंदिर क्या हो गया? हृदय, अंतःकरण। उस अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति विराजमान है। वो कौन सी मूर्ति है? बोले अहम। अंतःकरण में जो परमात्मा का विग्रह दीप्यमान हो रहा है उसका नाम है अहम। तो अहम का ध्यान करना है, माने अहम में परमात्मा की बुद्धि करनी है। जो मैं अहम के रूप में अपने आप को जान रहा हूं, ये परमात्मा ही बैठे हैं मेरे हृदय में, ऐसे भाव करना है। तो अहम हो गए प्रतिमा स्थानीय।
और उस अहम में ईश्वर बुद्धि करनी है, उस अहम में जीव बुद्धि नहीं करनी है। क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं, मैं तो जीव हूं, लेकिन वास्तव में है वो परमात्मा। तो ये उपासना क्या हुई? उपासना ये है कि मैं जो अहम मेरे हृदय में जो अहम रूप से जो सत्ता भास रही है वो परमात्मा की सत्ता है, मैं वो जीव नहीं है। इसलिए वासनावान नहीं बनना है, राग द्वेषवान नहीं बनना है, राग द्वेष नहीं करना है। तो ये अहम जीव है ऐसा नहीं, बल्कि अहम साक्षात प्रभु का विग्रह है। अंतःकरण के देवालय में अहम रूप धारण करके साक्षात परमात्मा ही विराजमान है, ऐसी हमारे को भावना करनी है। अब वहां प्रभु क्या करते हैं, किस क्रिया से परमात्मा किस क्रिया से उनकी पहचान करें परमात्मा की, कैसे उनकी उपासना करें? तो बोले उनकी उपस्थिति में अंतःकरण की क्रियाएं होती है। अंतःकरण की 3 क्रियाओं का यहां भगवान ने नाम लिया, स्मृति, ज्ञानम, अपोहनम। मतलब जो हम याद शक्ति है, हमारी स्मरण शक्ति है वो, तो जो ज्ञान होता है जानने की शक्ति, और अपोहनम मतलब विस्मृति जहां जिसमें होती है। तो केवल ये 3 ही क्रियाएं नहीं होती, इनकी उपलक्षणा से अंतःकरण में होने वाली अन्य क्रियाओं का भी समावेश हमारे को कर लेना चाहिए। जैसे संकल्प विकल्प करता है मन, या निश्चय करता है निश्चयात्मिका बुद्धि, भाई ये करूं या नहीं करूं, ये तो हो गया संकल्प विकल्प। और फिर विचार करके एक निश्चय पे पहुंच जाना कि हाँ मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहाँ जाना है नहीं जाना है, उससे मिलना है नहीं मिलना है, जो भी। तो ये भी अंतःकरण में ही होते हैं, ये क्रियाएं भी अंतःकरण की ही है। तो उस उपलक्षणा से, स्मृति, ज्ञान और अपोहन की उपलक्षणा से अन्य जो भी क्रियाएं अंतःकरण में होती है उनको भी हमारे को समावेश इनमें समझ लेना चाहिए। तो मुख्य रूप से लेकिन ये 3 ही है, स्मृति, ज्ञान और अपोहन। या तो ज्ञान होगा या फिर वासना जन्य होने से स्मृति होगी। क्यों स्मृति क्या है, हम हमारे संस्कार जो पड़े हुए हैं उसके कारण किसी वस्तु को हमने अनुभव किया, देखा, सुना, कुछ भी किया, उसके संस्कार पड़े, फिर बाद में जब वो वस्तु सामने आई तो स्मृति में आ गई, कहाँ ये मैंने इससे पहले इसके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था। तो और या फिर विस्मृति हो जाती है, हम भूल भी जाते हैं कई बार। तो ये क्रियाएं मत्तः परमात्मा की उपस्थिति से ही हो रही है। भगवान क्या कह रहे हैं, मत्तः मेरी उपस्थिति है। तो परमात्मा की उपस्थिति से ये क्रियाएं हो रही है। परमात्मा अगर नहीं हो, अगर चेतन तत्व नहीं हो, तो ये क्रियाएं नहीं हो सकती। परमात्मा अंतःकरण के देवालय में उपस्थित हैं, और वो फिर वहां उपस्थित होकर क्या कर रहे हैं? बोले वो कुछ कर नहीं रहे हैं, उन्हीं की उपस्थिति से, केवल उपस्थिति मात्र से कार्य हो रहे हैं। देखिए जैसे सूर्य अपने, पहले भी मैंने उदाहरण दिया था, सूर्य अपने स्वरूप में स्थित है, वो कुछ नहीं करते हैं। सूर्य अपने स्वरूप में स्थित है, बस अपने स्थान पर स्थित है, वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके कारण सब पृथ्वी पर जितना भी जीवन चल रहा है वो सूर्य के कारण चल रहा है, अपने आप हो रहा है। पौधे अपने आप खाना बना रहे हैं, पक्षी सुबह होती है सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं सारे प्राणी, और शाम होती है सब विश्राम को चले जाते हैं सब। तो वो सूर्य का इसमें कहीं कोई, लेकिन उसकी उपस्थिति से सब कार्य होते हैं। अगर सूर्य नहीं हो तो ये कार्य नहीं हो सकते। उसी तरह से परमात्मा की केवल उपस्थिति मात्र से अंतःकरण के सारे क्रियाकलाप होते हैं। तो उसमें स्मृति होती है, ज्ञान होता है, विस्मृति होती है, संकल्प विकल्प होते हैं। माने इन्हीं की उपस्थिति में अंतःकरण कार्यशील होता है, अंतःकरण जीवंत बना रहता है। वो अंतःकरण में अंतर्यामी होकर के बैठे हुए हैं, अहम होकर के बैठे हुए हैं। अंतःकरण के केंद्र में वही है। तो अहम में परमात्मा का भाव करना कि ये अहम रूप से परमात्मा ही मेरे हृदय में विराजमान है। जीव भावना का वहां निषेध होना चाहिए, देह भावना का वहां निषेध होना चाहिए, मनुष्य भावना का वहां निषेध होना चाहिए। जैसे प्रतिमा, ईश्वर की बुद्धि की स्थापना, प्रतिमा में क्या होता है, हम जब मंदिर में जाते हैं तो सामने मानो कि पत्थर की मूर्ति है या पाषाण से बनी, उससे लकड़ी से बनी हुई मूर्ति या काष्ठ की प्रतिमा है, तो हम वहां क्या ध्यान करते हैं? परमात्मा का ही तो ध्यान करते हैं। उसमें हम पत्थर थोड़ी देखते हैं कि ये पत्थर है या ये वो काष्ठ है, लकड़ी है, ये थोड़ी वहां ध्यान करते हैं। वहां भावना क्या करते हैं? ये परमात्मा का विग्रह है। तो ऐसे ही इस अहम विग्रह में
ये जो चिन्मय विग्रह है परमात्मा का, तो इस विग्रह में प्रभु भाव हमारे को दृढ़ करना चाहिए। तो इस अहम रूप से मेरी पहचान करो अर्जुन, कि मैं अहम रूप से मैं ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं। और फिर देखो ये तीनों चीजें अहम ही है, क्योंकि ज्ञान का आधार कौन है? अहम। स्मृति का आधार कौन है? वो भी अहम। और विस्मृति का आधार कौन है? वो भी अहम ही है। तो और वेदेश सर्वै अहम एव वेद्य। ये ठीक है कि ज्ञान होता है, स्मृति विस्मृति होती है, लेकिन जो जिज्ञासा का परिणाम है, जो जिज्ञासा वृत्ति का लक्ष्य है कि ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के लिए प्रमाणों का आश्रय लिया गया। ये 5 जो हमारे प्रमाण हैं, श्रोत्र, चक्षु, रसना, घ्राण और त्वचा, तो इनका जो आश्रय लिया गया, तो इससे क्या हुआ? इन प्रमाणों में भी वेद प्रमाण का मुख्य रूप से आश्रय लिया गया, शब्द प्रमाण का आश्रय लिया गया। और समस्त वेदों से जो वेद्य है, समस्त वेदों का जो अंतिम पर्यवसान है, वो क्या निश्चय हुआ? कि वो यही अहम है। अंतिम जो वेदों का तात्पर्य निकल के आता है, वो यही है कि एक परमात्मा तत्व ही है, सत तत्व एक ही है, वही वेद्य है। तो इस अंतःकरण रूपी देवालय में विराजमान जो अहम 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 करके जो सत्ता का भाषित हो रही है, वो परमात्मा का विग्रह है, वही वेद्य है, वही जानने योग्य है, और उसी को जानना है। तो अब उपास्य कैसा हो गया? वेद्यत्वेन, मतलब उसको जानना है। अहम ही वेद्य है, अहम को ही अच्छी प्रकार से जानना है। और तो वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्य, सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य क्या है? अहम सत्ता। अच्छा, ज्ञान का संप्रदाय कौन चलाएगा? जो ज्ञान का संप्रदाय चल रहा है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, तो वहां से जो ये परंपरा शुरू हुई, तो वो कौन चला रहा है? वो शरीर नहीं चला रहा, अंतःकरण नहीं चला रहा, बल्कि यही अहम ही ज्ञान संप्रदाय को आगे चलाने वाला है। अहम सत्ता ही इस संप्रदाय को आगे चलाती है, ज्ञान संप्रदाय को। वेदांत कृत, ये जो अंतःकरण में विराजमान अहम रूप से प्रभु की मूर्ति है, यही वेदांत कृत है। वेदांत इन्होंने ही बनाया, संप्रदाय इन्हीं से चलता है। और ज्ञान किसको होता है? वो भी इन्हीं को होता है। और किसको होगा? ज्ञान को चलाने वाले भी यही हैं, जानने योग्य भी यही हैं, और जो जानते हैं वो भी यही है। तीनों यही हैं बस। तो वेदांत कृत वेदविद च अहम, तो ये विभूति के प्रकरण में जो 15वां श्लोक है, बहुत अद्भुत है। अहम ग्रहोपासना जो है, वो उपनिषदों में भी इसका वर्णन आता है, और उसका ये उत्कृष्ट रूप इस 15वें श्लोक में भगवान ने यहाँ बताया है। तो ये जो आलम्बन है परमात्मा की उपासना के लिए, भासयते, धारयामी, पुष्णामी, पचामी और जानामी, स्मरामी इत्यादि, तो ये 5 प्रकार से परमात्मा का स्मरण करना है, परमात्मा का ध्यान करना है। और आलम्बन भी 5 है, और मंदिर भी फिर 5 है। तो आलम्बन 5 बताए, सूर्य चंद्र अग्नि एक आलम्बन हो गया, पृथ्वी आलम्बन हो गया, चंद्रमा आलम्बन हो गया, देह आलम्बन हो गया, और हृदय आलम्बन हो गया। फिर इसमें जो विग्रह है वो भी 5 तरह के हो गए। तो इस रीति से भगवान की विभूति का अर्थ हमारे को समझना चाहिए कि मंदिर स्थानी कौन है, विग्रह स्थानी कौन है, और उसमें किस तरह से उपासना हमारे को करनी है। अब आगे जो है वो भगवान भाष्यकार कहते हैं, भगवतः ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूति संक्षेप उक्त विशिष्टोपाधिकृतो यदादित्यगतम तेज इत्यादि ना। बोले यदादित्य गतम तेज इत्यादि 4 श्लोकों के द्वारा ईश्वर की, कौन ईश्वर? जिनका की नाम नारायण है, उनकी विशिष्ट उपाधियों से होने वाली विभूतियां संक्षेप से कह दी गई। उन नारायण की जो विभूतियां वो संक्षेप में कह दी गई। पहले तो बहुत विस्तार में 10वें अध्याय में कही थी, यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको बता दिया। तो ये विभूति उनमें स्वाभाविक नहीं है, ये औपाधिक है। उपाधि के कारण ये विभूतियां आपको भाषित होती है। विभूति उपाधि के कारण आई है, विभूति ऐसे नहीं आई है। वास्तव में तो उपाधि नहीं हो तो फिर उनका
निर्गुण निराकार रूप है, वो जो वास्तविक रूप है वो होगा, तो वो हमारे को समझ में आएगा ही नहीं। जब तक वो सोपाधिक परमात्मा हमारे हमारे को अपना अपना अपने आप को भाषित नहीं करे, तब तक हमारे को उनका उनका अनुभव नहीं हो सकता। तो ये विभूति उनमें स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक है। और यदि अंतःकरण की उपाधि नहीं हो तो जानामी की विभूति उसमें नहीं हो सकती, स्मरामी उसमें नहीं हो सकता, देह की उपाधि यदि नहीं है तो फिर पचामी नहीं हो सकता। तो ये विशिष्ट उपाधियां हैं। देखिए, लिखा भाष्यकार ने, विभूति परमात्मा का स्वभाव नहीं है, विशिष्ट उपाधिकृत, वो विशिष्ट उपाधिकृत होकर के हमारे को अनुभव में आ रहे हैं। साथ ही दृष्टांत भी दिया, यदादित्य गतम तेज इत्यादि। तो जैसे सूर्य आदि में वो उन्होंने बताया कि हम जहाँ उसमें मैं तेज के रूप में वहां भाषित हो रहा हूं। अब आगे प्रकरण बदल रहा है, तो भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं, बोले विभूति तो औपाधिक निरूपण हो गया। विभूति क्या है? औपाधिक निरूपण, क्योंकि सोपाधिक परमात्मा की बात थी वहां। साधक के आलंबन के लिए ये सोपाधिक परमात्मा की बात हो गई। लेकिन प्रतिपाद्य क्या है, वास्तविक कहां तक पहुंचना है, ये तो एक माध्यम हो गया कि आपको विभूति उपाधि के सहित आपको परमात्मा का दर्शन करा दिया, एक आलंबन दे दिया। लेकिन वास्तव में आपका प्रतिपाद्य क्या है, कहां पहुंचना है आपको? आपको पहुंचना निरूपाधिक तक। तो इसका भी प्रतिपादन होना चाहिए, निरूपाधिक का भी प्रतिपादन होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं, अथ अधुना तस्य एव क्षर अक्षर उपाधि प्रविभक्तया निरूपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्दिधारयिषया उत्तर श्लोका आरभ्यन्ते। सॉरी, बोले अब क्षर और अक्षर इन दोनों उपाधियों से अलग बताकर उसी परमात्मा का, जिसकी की विभूतियां बताई थी, मतलब उसी परमात्मा का, अन्य परमात्मा का नहीं, परमात्मा तो एक ही है, जिसकी उपाधियां बताई थी उसी परमात्मा का अब उपाधि रहित शुद्ध स्वरूप निश्चय करने की इच्छा से अगले श्लोकों का आरंभ किया जाता है। जिसकी उपाधियां बताई थी, जिसकी विभूतियां बताई, उपाधि सहित परमात्मा का दर्शन करा के जिस विभूतियां बताई थी, उसी को अब क्षर और अक्षर की विभूतियां बताकर उसी को निरूपाधिक, उसका वास्तविक स्वरूप निश्चय करने की इच्छा से यहाँ अगले श्लोकों का आरंभ हो रहा है। आगे कहते हैं, तत्र सर्वम एव अतीत अनागत अनंतर अध्यायाः अर्थ जातम त्रिधा राशि कृत्य आह। बोले उनमें पहले के और आगे के आने वाले सभी अध्यायों के समस्त अभिप्राय को, पहले के भी अध्यायों के और आगे के जो आने वाले अध्याय उनके भी अभिप्राय को तीन भेदों में विभक्त करके कह रहे हैं। तो आगे के जो 4 श्लोक हैं, मतलब 16वां, 17वां, 18वां और 19वां श्लोक, ये परमात्मा के निरूपाधिक स्वरूप के निर्धारण में समर्पित है। अभी जो 4 श्लोक पहले बताए विभूति के रूप में जिनको बताया, वो तो सोपाधिक परमात्मा का वर्णन हुआ। अब जो आगे के 4 श्लोक हैं वो निरूपाधिक परमात्मा के स्वरूप का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। 3 राशि माने 3 भेदों का, 3 भेद वाले, मतलब 2 राशि है क्षर और अक्षर, और तीसरी राशि है पुरुषोत्तम। तो 3 राशियों में गीता में बताए हुए समस्त अर्थों को भगवान ने विभक्त किया। राशि माने वर्ग, एक कैटेगराइज कर दिया, इनको अलग अलग वर्ग बना दिए कि ये अक्षर वर्ग में है, ये अक्षर वर्ग में है, और ये तीसरा वर्ग हो गया पुरुषोत्तम, वो तो एक ही है। तो 3 वर्गों में सारे अर्थों को भगवान ने विभक्त किया है। तो वो क्या क्या है, तो आगे बोलते हैं। ये 16वां श्लोक है 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, 15th चैप्टर 16th श्लोक। अभी तक की चर्चा में किसी का कोई प्रश्न है या कुछ किसी को ऐड करना है क्या? नहीं तो 16वें श्लोक में ये अहम ग्रहोपासना में, हाँ जी, हाँ बोलिए। अहम ग्रहोपासना में ये ग्रह क्या विग्रह का शॉर्ट रूप है क्या? नहीं, अहम ग्रह मतलब अहम विग्रह उपासना। हाँ, अहम को विग्रह मानकर। अच्छा ठीक है। अहम को विग्रह माना ना? नहीं, अहम ग्रहोपासना बोल रहे हैं ना, तो ये विग्रह में भी हट गया है। हाँ, वो उसी से संबंध, उसी का अर्थ में, उसी के अर्थ में है ये। उपनिषदों में इसको अहम ग्रहोपासना बताया गया है। जी जी, ठीक। हाँ, चलिए, ये 16वां श्लोक है।
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो द्वाविमौ पुरुषो लोके, भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं द्वौ इमौ पृथक राशि कृतौ पुरुषौ इति उच्यते लोके संसारे। बोले अर्जुन सुनो, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, लोके माने अस्मिन संसारे, इस संसार में, इस अनुभव स्थान में। लोक माने क्या? लोक्यति इति लोक, यो अनुभूयते स लोक है, यस्मिन अनुभूयते सोपि लोक है। जो अनुभव का विषय बनता है और जहां बैठ करके हमारे द्वारा अनुभव किया जाता है उसको कहा जाता है लोक। लोक माने क्या? जहां हम कोई चीज अनुभव करते हैं वहां बैठ करके उसको कहा जाता है लोक। तो लोके माने तुम्हारे अनुभव के धरातल पर। यहाँ लोक शब्द का अर्थ केवल भूलोक अथवा ब्रह्मलोक इत्यादि नहीं है। चाहे वो भूलोक हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, स्वर्गलोक हो, नरकलोक हो, एक चीज सभी में समान है कि सबका अनुभव होता है। तो लोक शब्द वाच्य सारे ही लोक हैं, मतलब जिस भी लोक में हो उस लोक का अनुभव होगा। तो उस जहां भी होंगे, जहां जहां हमारे को अनुभव होगा वो लोक कहलाएगा। अनुभव की विलक्षणता के कारण शास्त्रों में उनके 14 विभाग किए गए हैं। जो 14 भुवन बताए गए ना, 7 ऊपर के और 7 नीचे के लोग जो हैं वो बताए गए हैं। तो ऊपर के जो ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक और द्युलोक और ये से ऊपर के लोग, और बाकी अतल वितल पाताल ये इस तरह के नीचे के लोग भी बताए गए हैं। लेकिन वास्तव में सभी अनुभव स्थान ही है, क्योंकि वहां पर बैठ के जीव अनुभव करता है। तो इसलिए भगवान यहाँ 14 नाम नहीं लेते, केवल एक नाम लेते हैं लोके। इसका एक भाव ये और है, जीव लोके, कार्यकरण संघात लोक में रहने वाला जीव। कार्यकरण संघात मतलब हमारा जो शरीर है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये कार्यकरण संघात है हमारा। इसका जब जो जीव हो इस लोक में रहता है, इस शरीर में रहता है, तो उसको भी लोक बोलेंगे। उसका ये लोक बदलता नहीं है, चाहे वो ब्रह्मलोक में चले जाए तब भी वो संघाताभिमानी होकर रहता है, तभी भी वो शरीर, मतलब चाहे वो सूक्ष्म शरीर वहां रहता है, कोई शरीर भले नहीं हो लेकिन सूक्ष्म शरीर वहां रहता है। चाहे नरक में चले जाए तो भी वहां संघाताभिमानी है। केवल संघात से बाहर का लोक बदलता हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में जिस लोक में मैं रहता हूं, जिस लोक में मेरी स्थिति है, वो नहीं बदलती। शरीर बदलता है लेकिन अशरीरी भाव नहीं आता। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान रखिएगा। मतलब शरीर बदल गया लेकिन अशरीरी भाव नहीं आएगा। कोई ना कोई शरीर हमेशा हमारे साथ में लगा रहेगा। स्वप्न में चले जाते हैं हम लोग जब भी, तो भी हमारे को अशरीरी भाव नहीं आता। आप अनुभव करते हैं वहां के मेरा शरीर नहीं है। स्वप्न में भी हम अपने आप को शरीरी अनुभव करते हैं, बिल्कुल जैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, किसी वस्तु के साथ इंटरेक्शन हमारा होता है, किसी कमरे में रहते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं, तो वो शरीर भाव तो हमेशा रहता है। कभी जैसे समुद्र में नहा रहे हैं साहब, पानी तालाब में नहा रहे हैं, ऐसा भी भाव आता है, तो वो हम शरीर भाव में रहते ही रहते हैं वहां पे, लेकिन जबकि वास्तव में वहां शरीर है नहीं। तो ये जो संघात है, इसमें मेरा निवास है, मैं इस लोक में रहता हूं और इसी लोक में बैठकर मैं सारे अनुभव प्राप्त करता हूं, इस देह संघात में, संघात लोक में। श्रुति कहते हैं, श्रुति जो हमारे जो उपनिषद है वो कहते हैं, प्रेत्यास्मा लोकाद अमृता भवंती। इस लोक से अर्थात ममता अहंता रूपी अविद्यात्मक लोक से उपरत होकर के अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ये श्रुति बोलती है।
तो वो कौन से लोक की बात कर रही है वहां पे श्रुति? इसी लोक की, संघात रूप लोक की ही बात कर रही है। भूलोक की अथवा महतपय जन आदि लोगों की बात नहीं कर रही है, अतल सुतल वितल आदि की बात नहीं कर रही है, उनको प्रत्यय करके नहीं बोल रही है। तो लोक जो है वो अनुभव का एक धरातल है, बस ये इतना समझ लें आप। जीव भाव उसी के कारण है और उसी के कारण अनुभव, अनुभव का विषय और अनुभव करने वाला, ये त्रिपुटी हमेशा बनी रहती है। क्या चीज जी? एक तो अनुभव, एक अनुभव का विषय और एक अनुभव करने वाला। जैसे हम कोई रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला हो गया अनुभव का विषय, फिर अनुभव करने वाला मैं, क्योंकि मैं खा रहा हूं, और अनुभव हुआ मीठा है, अच्छा है, मजा आया, आनंद आया, ये अनुभव हुआ। तो ये त्रिपुटी है वो हमेशा बनी रहती है इसमें अनुभव के लिए। तो अस्मिन लोके अस्मिन अनुभव स्थाने अस्मिन जीव भावे, भाष्यकार ने लोक शब्द का अर्थ किया संसार, लेकिन मनन करने की बात यहाँ पर यह है कि संसार किसी लोक का नाम नहीं होता। संसार माने क्या? संसरण, मतलब जीव सरक रहा है हमेशा, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, ये उसका संसरण चल रहा है। और ये संसरण कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। और उसी के अनुभव में ये दोनों पुरुष आते हैं, एक का नाम है अक्षर और दूसरे का नाम है अक्षर। दो इमौ पुरुषौ लोके अस्मिन लोके। अच्छा, इस पुरुष की संज्ञा क्या है? इसका नाम क्या है? इसका लक्षण क्या है? बोलते हैं अक्षर च अक्षर है एव, एक अक्षर पुरुष है और दूसरा अक्षर पुरुष है। ध्यान रखें, पुरुष शब्द का विशेषण होते दोनों पुल्लिंग है, क्योंकि दोनों को पुरुष बोल रहे हैं। तो ये दो पुरुष हो गए यहाँ पे, एक क्षर और एक अक्षर। तो अर्जुन, तुम्हारे अनुभव में आने वाले ये दो पुरुष हैं, और लक्षण क्या है दोनों के? अक्षर है सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत हैं, जितने पहले हो चुके हैं, जितने अभी हैं और जो आगे होंगे, वो सबके सब क्षर शब्द वाच्य हैं, सारे के सारे क्षर हैं, विनाश होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। समस्तम विकार जातम, भाष्यकार ने कहा यहाँ पे क्षर सर्वाणि भूतानि का अर्थ क्या किया? समस्त विकार जातम। तो भूतानि माने क्या? भवंती इति भूतानि, जो हुए हैं, जो पैदा होते हैं, उनको कहा जाता है भूत। क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये भी हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनको भी कहा जाता है भूत। सर्वाणि भूतानि, इसमें महत्त्व भी शामिल है। क्यों? क्योंकि लक्षण वही है इसमें भी, क्योंकि ये उत्पन्न होता है महत्त्व भी। भवंती पहले नहीं था, उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार, मतलब समष्टि अहंकार, वो भी इसी श्रेणी में आएगा। फिर पंच तन्मात्राएं, मतलब जो पंचमहाभूतों की जो एकदम शुद्ध रूप है वो पंच तन्मात्राएं कहलाती है। फिर पंचीकृत पंचमहाभूत, और उन पंचीकृत पंचमहाभूतों से बने हुए सारे शरीर और सारे नाम रूप। देखिए, हमारे आपके शरीर माने सभी जो प्राणी हैं, जितने भी प्राणी इस सृष्टि में हैं, उन सब जितने भी स्थूल शरीर हैं, जितने भी दृश्यमान जगत में स्थूल पिंड नजर आ रहे हैं, वो सबके सब पंचीकृत पंचमहाभूतों से बने हुए हैं। अब आप कहेंगे कि पंचीकृत पंचमहाभूत क्या है? थोड़ा सा समझ लें इसको, पंचीकरण को थोड़ा सा समझ लें। हो सकता है पहले भी मेरे एक बात इस बारे में बात हुई हो, लेकिन फिर दोबारा इसको समझा देता हूं कि जो महाभूत होते हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनमें तीन तीन इनके भाग होते हैं। एक सत्वांश होता है, एक राजसांश होता है, एक तामसांश होता है। सत्वांश से तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां बनी हैं, राजसांश से हमारी कर्मेंद्रियां और प्राण बने हैं, और सत्वांश के समष्टि अंश से हमारा अंतःकरण बना है, और राजसांश के समष्टि अंश से प्राण बने हैं। और जो तामसांश है उसके कारण ये स्थूल पिंड बनते हैं। तो तामसांश में क्या होता है कि हर एक महाभूत का तामसांश का आधा भाग, जैसे एक अणु ले लिया आकाश का, आकाश के तामसांश का एक अणु लिया, उसको आधा भाग उसका ले लिया, और बाकी के जो चार भाग है, चार भूत हैं, चार महाभूत हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उनका 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, इस तरह से हिस्सा उस आधे आकाश में जोड़ के, और वो जो मिक्स्ड अणु बना उसको बोलेंगे पंचीकृत। जैसे
आप समझिए कि 5 तरह के आपने आटा ले लिया, गेहूं का आटा, जौ का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, मकई का आटा, सबको 1-1 किलो आटा आपने ले लिया। अब आपको उनका पंचीकरण करना, तो कैसे करेंगे? तो मकई का, जैसे गेहूं का आटे का आधा किलो लिया आपने, फिर बाकी का 125 ग्राम जौ का आटा ले लिया, 125 ग्राम उसका वो क्या नाम उसका ज्वार का ले लिया, बाजरे का ले लिया, जैसे मकई का ले लिया, और उनका उसमें आधे किलो जो गेहूं का आटा था उसमें उसके 1/8 इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारे को पंचीकरण समझना है। और फिर वो जब पंचीकृत हो जाते हैं सारे महाभूत, तो जब मिलके बनते हैं तो वो स्थूलता उनमें आ जाती है, और वो सारे जितने भी स्थूल पिंड है, जितने भी स्थूल शरीर है, वो इसी पंचीकृत महाभूतों से ही बने हुए हैं। दृश्य गोचर हमारा जो स्थूल प्रपंच है, जितने भी स्थूल शरीर हैं, वो सब इन पंचीकृत पंच महाभूतों से ही बनी हुई आकृतियां हैं। और ये वास्तव में हम क्या है, हमारे शरीर पंचीकृत पंच महाभूत ही है, बस ये अलग अलग नाम रूप के द्वारा ये अलग अलग रूपों में दृश्यमान हो रहे हैं। तो वास्तव में पंचीकृत महाभूत ही हम, उससे अलग नहीं है। तो सर्वाणी भूतानि क्षरः, इस नाम में ही उनका लक्षण है कि ये क्षर है, मतलब विनाशी है, क्षय होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। कारण क्या है? क्योंकि हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट जरूर होगी, ये नियम है। कोई भी चीज जो उत्पन्न होती है वो एक न एक दिन नष्ट होगी ही होगी, चाहे समय कितना ही लगे। काल कितना ही लंबा हो, जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, जो दृश्यमान आपको जितने भी पिंड नजर आ रहे हैं, वो एक न एक दिन नष्ट जरूर होंगे, चाहे अरबों खरबों साल लग जाए, नष्ट जरूर होने वाले हैं। क्यों? प्रलय होती है। वो भगवान तो बात बोलते हैं ना, प्रभवती प्रलयती, प्रभवती प्रलयती, व्यक्त है सर्वा प्रभवंते है राग में, रात्रिया गमे प्रलीयंते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा का जब दिन का प्रारंभ होता है, तो सारे ये सृष्टि जो है उनका उसका उद्भव हो जाता है, और जब रात्रि का प्रारंभ होता है ब्रह्मा जी की, तब ये सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाती है। तो क्षर सर्वाणी भूतानी, ये जो कार्य प्रपंच है, जितना भी दृश्य प्रपंच है, व्यक्त प्रपंच है, वो सबका सब क्षर शब्द वाच्य है, और उसको नाम दिया भगवान ने क्षर पुरुष। अब अक्षर कौन है? अक्षर किसको बोला? बोलते हैं कूटस्थो क्षर उच्यते। वह अक्षर है जो कूट की तरह से स्थित है। भाष्यकार पहले बोलते हैं अक्षर है तद विपरीत है भगवतो माया शक्ति ही क्षराख्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम। बोले अक्षर किसका नाम है? बोले माया शक्ति का। कौन सी माया शक्ति? माया शक्ति। ये फिर वापस से डिस्टर्बेंस हो रहा है। नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, आप कंटिन्यू करिए। आवाज नहीं है। हाँ, तो एक तो ये माया शक्ति भगवान की है, एक नाम तो ये दिया, और दूसरा बोला उत्पत्ति बीजम, मतलब ये जो उत्पत्ति बीज है पूरे आ गई। तो ये पूरे कार्य दृश्यमान प्रपंच का उत्पत्ति बीज है, माने जो कारण तत्व है, व्यक्त है, माया है, उसको कहा गया अक्षर पुरुष। फिर एक और परिचय कराते हैं भगवान भाष्यकार, अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रय अक्षर पुरुष उच्यते। बोले समष्टि जीवों के काम कर्म के संस्कारों का जो आश्रय है,
यहाँ 3 लक्षण हो गए। देखिए, माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति, फिर उत्पत्ति बीजम, और काम कर्म संस्कार आश्रय। जो कामना है और जो कर्म करता है व्यक्ति, उसके जो संस्कार पड़ते हैं उसका आश्रय, वो भी अक्षर पुरुष कहलाता है। तो वो है अक्षर पुरुष। देखिए, ये उत्पत्ति बीज कभी नष्ट नहीं होता इसलिए इसको कहा अक्षर। सृष्टि प्रकट होती है, लीन होती है, लेकिन जो बीज है वो अक्षय है, वो नाश नहीं होता उसका, इसलिए उसको बोलते हैं अक्षर। अब कूटस्थ शब्द का अर्थ क्या है? कूटस्थ का वैसे साधारण अर्थ से देखा जाए तो कूटवत, माने आपने कभी लोहार को काम करते देखा होगा, गांव में है, शहरों में भी होते हैं लोहार, तो वहां एक निहाई होती है इस तरह की चौकोर एक लोहा गड़ा होता है जमीन में, उस पर वो लोहार जो है वो पहले लोहे को गर्म करता है, फिर वो औजार या हथियार आदि बनाता है उस पर। तो वो उस निहाई पर रख करके और ऊपर से हथौड़े से पीटा जाता है, तो वो जो लोहा पीटा जा रहा है, औजार आदि या हथियार आदि जो बना रहे हैं, उनका तो स्वरूप बदल जाता है, उनका शेप बदलता है, लेकिन जो न्यायी है, वो जो नीचे वो नीचे जिसके ऊपर रखकर उस लोहे को पीटा जा रहा है, वो जो न्यायी है, उसमें उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं कूट। वो निवाई बिल्कुल अपरिवर्तित रहती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कूटस्थ माने विकारों का आधार, परिवर्तन का आधार, परिवर्तन का अधिष्ठान, इसलिए ब्रह्म को बोलते हैं कूटस्थ। माया को भी कूटस्थ कहा गया, क्योंकि यहाँ अक्षर पुरुष का अर्थ है माया, अभी बोला भगवान की माया। फिर भाष्यकार कूटस्थ का अर्थ करते हैं कूटो राशि, राशि ही इव स्थित अथवा कूटो माया वंचना जिम्मता कुटिलता इति पर्याया अनेक मायादि प्रकारेण स्थित कूटस्थः संसार बीज अनंत्याद न क्षरति इति अक्षर उच्यते। बोले कूट शब्द का एक अर्थ होता है माया, वंचना, इसी से बनता है कुटिल, इसी से बनता है कूट भाषा माने छल की भाषा। फिर जिम्मता, जिम्मता माने झूठ, तो छल, जिम्मता मतलब झूठा, कुटिलता, ये इसके पर्याय हैं। और ये जो माया है ये इसी रूप में स्थित है, इसलिए इसका नाम रखा गया कूटस्थ। कूटवत नहीं, अधिष्ठानवत नहीं, मतलब बल्कि कुटिलतावत, कुटिलता के जैसे, मतलब ये अंदर से इसमें कुटिलता भरी हुई है। तो अधिष्ठानवत न होकर के जिम्मतावत, झूठापना है इसमें झूठापना क्यों है? वो इसमें झूठापना क्या है? ये है कि एक चीज जो नहीं है उसको ये दिखा रही है, तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जो परमात्मा है उसको ये जीव दिखा रही है, परमात्मा को ये परिच्छिन्न दिखा रही है, परमात्मा को ये कर्ता भोक्ता दिखा रही है। ये झूठ नहीं तो और क्या है? छल नहीं तो और क्या है? परमात्मा एक है, अद्वितीय है, और उसको ये नाना रूपों में दिखा रही है, तो माने ये झूठ दिखा रही है। ये जो कारणात्मिका माया शक्ति है ये झूठ बोलती है, झूठ दिखाती है, इसका जो चरित्र है वो एक झूठे की तरह है, इसलिए इसको बोलते हैं कूटस्थ। फिर अक्षर क्यों कहा गया? बोले संसार बीज अनंत्याद, संसार का जो बीज है वो अनंत है, वो न क्षरति थी, उसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर कहा जाता है। तो अभिप्राय क्या हुआ इसका? तो देखिए दो चीजें हैं, एक व्यक्त जगत है और एक अव्यक्त जगत है। हमें जो उत्पत्ति विनाश दिख रहा है वो व्यक्त जगत में दिख रहा है, ये दृश्यमान प्रपंच में हमारे को उत्पत्ति विनाश दिख रहा है, लेकिन जो अव्यक्त है वास्तव में उसकी उत्पत्ति भी नहीं है, उसका विनाश भी नहीं है, और वो अनंत है, मतलब वो नाश रहित है। यदि हमें केवल व्यक्त जगत ही समझ में आता है कि उसकी उत्पत्ति हो रही है, उसका विनाश हो रहा है, और अव्यक्त जगत समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हमारी समझ सही नहीं कही जा सकती। हमने पूरी बात समझी नहीं है। जो व्यक्त जगत है वो सही है कि उसमें उत्पत्ति है, विनाश है, क्षरण है, विकास है, वृद्धि है, विपरिणमन है, उसमें परिवर्तन है, आना जाना है, ये सब है। लेकिन मूल में जो अव्यक्त कारणात्मिका माया शक्ति है वो कूटस्थ है। वो भले झूठी है लेकिन वो है अपनी जगह पर,
वो कभी भी क्षीण नहीं होती, इसलिए उसको कहा जाता है अक्षर। अच्छा, अब परमात्मा क्या है? परमात्मा कैसा है? व्यक्त है कि अव्यक्त है? बोले परमात्मा की स्थिति एकदम बिल्कुल उनसे विलक्षण है। वो न तो व्यक्त है और न अव्यक्त है। बोले दोनों में से एक बताओ आप ये क्या कह रहे हो कि व्यक्त भी नहीं है अव्यक्त भी नहीं है? तो या तो व्यक्त होना चाहिए या अव्यक्त होना चाहिए। बोले यही तो विलक्षणता है परमात्मा की, यही तो महिमा है उसकी, तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे है। तो इसलिए भगवान ये 17वें श्लोक में क्या बोलते हैं? 16वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर क्या समय हो गया? समय तो हो गया साहब। चलिए ये अगला श्लोक फिर अगली बार। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है? देखिए अक्षर को समझना है, इसमें जीव सत्ता लिखा है ये नहीं, भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया है इसको माया शक्ति, उत्पत्ति बीजम, ये ध्यान रखें। तो अगली बार इस पर और अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए, ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।